ओके, मैंने कल तुम्हें बोला था लास्ट क्लास का रिवाइज करके आना, मैं पूछूंगी। तो सब पढ़ के आए हो? आज तो पढ़ के आए होंगे। ठीक है, स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके 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 ओके। ओके एवरीवन। कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, मोशन ऑफ पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। देखेंगे अब क्या होगा। तो केस फोर्थ बनता है ये कि अगर चार्ज पार्टिकल को किसी एंगल से थ्रो करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे इस किसी चार्ज पार्टिकल को एंगल पे थ्रो किया है, एंगल थीटा पे। तो देखो इसके पास दो वेलोसिटी हो गई। एक वेलोसिटी तो आगे ले जाना चाहती है v cos थीटा, एक वेलोसिटी तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, वो वाली है v sin थीटा। ये तुम्हारा चार्ज है, चार्ज के पास कुछ मास भी होगा m। ठीक है, तो रेडियस, अब बताओ v cos थीटा वाला कंपोनेंट क्या करेगा। लास्ट क्लास में पढ़ा था क्या, अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो क्या होगा बेटा, चार्ज पार्टिकल सेम वेलोसिटी से चलता रहेगा आगे की तरफ बिना किसी डेविएशन के। तो यही पढ़ा था। तो यानी v cos थीटा तुम्हारे चार्ज पार्टिकल को आगे ले जाने का काम करेगा। तो यानी v cos थीटा वाली वेलोसिटी से पार्टिकल जाएगा x डायरेक्शन में आगे की तरफ। v sin थीटा वाला इसको घुमाने की कोशिश करेगा चार्ज पार्टिकल को। तो इस तरीके से हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल का पाथ आएगा वो आएगा हेलिकल पाथ। ठीक है, हेलिकल पाथ आएगा कुछ इस तरीके का पाथ। अब यहाँ पर हम कुछ दो चीज निकालते हैं। पहले निकालेंगे रेडियस। ये जो ये सर्कुलर पोर्शन बना है, इस सर्कुलर पोर्शन की मेरे पास रेडियस क्या होगी। तो रेडियस में देखो एम वी अपॉन क्यू बी, ये फॉर्मूला आया था लास्ट क्लास में जब रेडियस निकाली थी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है मेरी वेलोसिटी, उस केस में रेडियस जो आई थी चार्ज पार्टिकल के सर्कुलर मोशन की वजह से वो कितनी आई थी, एम बी अपॉन क्यू बी। इसमें बेटा इस वाले में मैं वेलोसिटी की वैल्यू क्या रखूं बताओ, कौन सी वेलोसिटी रखेंगे, नेट वेलोसिटी रखूं, v cos थीटा रखूं या v sin थीटा रखूं। क्योंकि पार्टिकल तो दो वेलोसिटीज के साथ है, एक cos वाली जो आगे ले जाएगी, एक sin वाली जो परपेंडिकुलर है। तो देखो सर्कुलर मोशन में कौन सी वेलोसिटी घुमाने का काम कर रही है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो जब भी रेडियस की बात करेंगे तो वो वेलोसिटी लिखोगे जो परपेंडिकुलर होगी, किसके परपेंडिकुलर होगी, मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, जब भी हम रेडियस, हे भगवान इतनी लेट लेट ज्वाइन कर रहे हैं, जब भी हम रेडियस निकालने की बात करेंगे तो रेडियस के लिए वेलोसिटी परपेंडिकुलर वाली यूज होगी। तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी अभी देखिए कि परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी कौन सी होगी, साइन कंपोनेंट। ठीक है, तो यहां पर लिखोगे हेलिकल मोशन में अगर मुझे रेडियस निकालनी पड़ेगी तो एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू वी, ये करेंगे तो ये वाली बन जाएगी रेडियस। ठीक है, ये वाला मेरा रेडियस बन गया। टाइम पीरियड बताओ बेटा, क्या टाइम पीरियड चेंज होगा। लास्ट क्लास में टाइम पीरियड पढ़ा था 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो इसका मतलब टाइम पीरियड तो वेलोसिटी और डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट ही है। तो टाइम पीरियड तो मेरा वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है, तो टाइम पीरियड इस केस में भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। कितना रहेगा, 2 पाई m बाई क्यू बी। इतना क्लियर हुआ, टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। इतनी लेट ज्वाइन कर रहे हो बच्चों। फिर आता है बेटा एक अलग, फिर आएगी एक अलग टर्म जिसे हम यहाँ पर बोलेंगे हेलिकल पाथ की वजह से पिच क्या आई है। ठीक है, एक नई टर्म आती है
पिच। पिच क्या होती है देखो, पिच क्या है? पिच एक नई टर्म है जो तुम इस चैप्टर में अब सुनोगे। पिच क्या है? जैसे ही चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमेगा, वो कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करेगा। जैसे ही चार्ज पार्टिकल देखो इस सर्कुलर मोशन में घूमा, तो ये इसकी, ये क्या है? ये इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये एरो दिखाई है, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। इफ यू वांट टू सी इन दिस डायग्राम, इसमें देखो मैं दिखाती हूँ। देखो, ये जो वाला डिस्टेंस दिख रहा है इनके बीच में, ये दो सर्कल्स के बीच में ये वाला डिस्टेंस दिख रहा है, ये वाला डिस्टेंस, यही क्या है बेटा? ये है मेरा पिच। यही मेरी क्या है? पिच की वैल्यू। तो डेफिनेशन पढ़ो एक बार, क्या लिखा हुआ है? द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रिवॉल्यूशन, कि एक रिवॉल्यूशन में कितना लीनियर डिस्टेंस चलेगा चार्ज पार्टिकल। देखो यहाँ पे एक चीज तो समझ में आ रही है ना, कि चार्ज पार्टिकल सर्कल में भी घूम रहा है और आगे भी चल रहा है। आगे कौन ले जा रहा है उसको? v cos थीटा। आगे ले जाने वाली वेलोसिटी है v cos थीटा, और घुमाने वाली वेलोसिटी है v sin थीटा। तो इस तरीके से अगर पिच की बात करूं, तो पिच एक तरीके का क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। पिच एक तरीके की क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ठीक है। अब ये डिस्टेंस निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस? देखो, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है? ये वो डिस्टेंस है पिच की, एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस चला। किसमें? एक रिवॉल्यूशन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा? तो मेरे पास एक रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड कितना है बेटा? देखो, एक रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड तो यही है, टी 2 पाई m/क्यूबी। तो यानी ये तो मेरा समय हो गया, कि एक रिवॉल्यूशन में जो समय लेगा वो तो इतना हुआ। बेटा अब मुझे बताओ कि मैं वेलोसिटी कौन सी यूज करूं, कॉस थीटा की साइन थीटा? रेंज की तरह ही हो गया ना, ये डिस्टेंस है देखो। हाँ, यस। कौन सा यूज करेंगे, कॉस या साइन? बोलिए, 12th क्लास सेक्शन डी। 12th क्लास सेक्शन डी बोलो। अमृतसर बॉयज, आप इतनी लेट आए हो, अब आपको क्या समझ में आएगा? यू आर ऑलरेडी सो लेट। हाँ, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो वेलोसिटी भी हम हॉरिजॉन्टल वाली लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल में मेरे पास कौन सी थी? कॉस थीटा, क्योंकि v कॉस थीटा ही उसको, चार्ज पार्टिकल को आगे ले जाने में मदद कर रही है। अगर v कॉस थीटा नहीं होगा तो चार्ज पार्टिकल सिर्फ सर्कुलर मोशन ही करेगा, हेलिकल मोशन नहीं करेगा। और हेलिकल हो क्यों रहा है? क्योंकि चार्ज पार्टिकल आगे भी बढ़ रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, और सर्कुलर मोशन करता जा रहा है। तो वेलोसिटी लिखेंगे हम, एकदम सही बोला, v cos थीटा टाइम पीरियड 2 पाई m/क्यूबी। तो यही क्या है? मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जिसे हमने पिच बोला है। ठीक है। रेडियस निकाल ली, mv परपेंडिकुलर वाली होगी अपॉन क्यूबी। पिच क्या होगा? टाइम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। टाइम 2 पाई m/क्यूबी है, कल वाले क्लास में बताया था, डिराइव करवाया था। वेलोसिटी कौन सी लेंगे? एक्स वाली। तो ये हो जाएगी v cos थीटा। तो ये आपकी क्या है? पिच है। ये क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। तो हमने 4 केसेस कर लिए। 4 केसेस कौन बच्चा है जो एक बार रिवाइज करा पाएगा? केस 4, वेलोसिटी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, इसमें क्या होगा? एफ एम 0 होगा। देखो यहां रिवाइज करते हैं, एफ एम 0 होगा। पार्टिकल ट्रेवल्स विद, क्या होगा बेटा? विथ सेम वेलोसिटी एज इट इज एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना? मैग्नेटिक फील्ड में जिस वेलोसिटी से पार्टिकल एंटर किया था वैसे ही चला जाएगा इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना? स्ट्रेट लाइन में। सेकंड क्या पढ़ा था? वेलोसिटी बेटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा। करेगा, ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में घूमेगा।
हमने यहाँ पे रेडियस निकाली थी, किसके बराबर आई है, एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। टाइम पीरियड निकाला था 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ये दो चीजें निकाली। इसके बाद तीसरी चीज क्या देखी, वेलोसिटी को किसी v इज एट एन एंगल थीटा, कोई एक एंगल एट एन एंगल थीटा विद बी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई भी एंगल थीटा बना रही है, मान लो ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है और ये तुम्हारे किसी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है, ये एंगल थीटा बना रही है। तो अभी क्या देखा बेटा, यही वाला केस है, एक बार देख लो। इसमें चार्ज पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी हो गई, एक v cos थीटा और एक v sin थीटा। v cos थीटा वाली वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, ध्यान से देखो। v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो v cos थीटा क्या करेगी, इस चार्ज को आगे बढ़ाने का काम करेगी, बिना किसी डेविएशन के, है ना, आगे ले जाने का काम करेगी। तो v cos थीटा क्या लिखोगे, है ना, v cos थीटा। तो ये क्या बनाएगी, पिच, है ना। पिच के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। पिच क्या था, डिस्टेंस। पिच डिस्टेंस है, जिसको नहीं पता पिच क्या है, कि एक सर्कुलर मोशन में पार्टिकल कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो पिच डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। वेलोसिटी v cos थीटा वाली लेंगे, टाइम पीरियड बेटा यही रहेगा एज इट इज, 2 पाई m अपॉन। बात समझ में आ गई। दूसरी चीज क्या निकाली थी यहाँ पर, r, तो r क्या होगा, एम वी साइन थीटा बाय क्यू बी। बस बोल, ठीक है बेटा। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सारे बच्चे, जिसको अभी तक कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकता है। किसी को डाउट है, नहीं है, है ना। मेरे बच्चे अच्छे बच्चे हैं बेटा। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ट्राई दिस क्वेश्चन। हाँ रखो ना, फिर मैं तो वैसे कर लूंगा, हम लोग खवाने वाला नहीं, मैं खा के खवा दे या बड़ी बूढ़ी वाली माँ का कर देगी भाई माँ, तो बता कोई ना खाओ एकदम की छाती पे दिमाग लग रहा है तो देना, अब बेटा तो बोली ना तो दे दो गाना ही मरे इतनी ज्यादा तो मजा जब मैं क्या ना बता तीन ऑपरेशन है मेरे पास होने के लाली लाले से तुम खिलाओ, आज भी की कमाई तुम खाओ, है उनकी कमाई से तुम खाओगे वाला करके, कल को बड़े होंगे वो मेरे को कब मिलो, मैं किडनी दे दूं, मैं बच्चे तो दे दूं, तुम तो बड़े होशियार हो, है और फिर मैं घर भगाना की और फिर भगा दोगे तीसरे दिन मैं तीसरे दिन सिर्फ भगा दोगे, बताओ। B option R1 by R2. Okay, let's check. बेटा जी गड़बड़, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन गड़बड़, गड़बड़ गड़बड़। क्या कर रहा है देखो, इधर आओ, क्या कह रहा है, मेरे पास टू पार्टिकल्स हैं एक्स एंड वाई हैव इक्वल चार्जेस, है ना, दोनों पे इक्वल चार्जेस हैं, दो पार्टिकल्स हैं दोनों पे बराबर चार्ज है। आफ्टर बीइंग एक्सीलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से क्या किया है, एक्सीलरेट किया है। तो मतलब दोनों के पास पोटेंशियल क्या होगा, सेम है। एंटर ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ही होगी। एंड डिस्क्राइब अ पाथ R1 एंड R2, तो रेशियो ऑफ मास ऑफ x टू दैट ऑफ y, तो इसका मतलब सीधा रेडियस का सवाल है ना, पाथ ऑफ रेडियस की बात हो गई। तो r किसके बराबर है देखो, mv अपॉन क्यूबी,
अब दोनों में तुम्हें चार्ज बराबर दे दिया तो यानी क्यू का रेशो कट जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड भी कट जाएगी। मास और वेलोसिटी, इन दोनों चीजों पे तुम्हारा सवाल निकलेगा, है ना, मास एंड वेलोसिटी। अब देखो, अब यहां से बात आई एक्सिलरेशन की, कि हमने उनको एक्सिलरेट किया है किसी एक पोटेंशियल डिफरेंस से जो कि सेम है। मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस उसका, अ, जहां पर हमें इसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो देखो मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब ये है एम वी, ये होता है मेरा मोमेंटम, किसके बराबर, मोमेंटम है मेरा मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। इस मास इनटू वेलोसिटी को मेरी बात ध्यान से सुनो, हम क्या लिख सकते हैं, मेरे पास एक रिलेशन होता है जिसमें मोमेंटम जो बराबर होता है वो बराबर होता है अंडर रूट ऑफ 2m, ये है काइनेटिक एनर्जी, याद रखना, ये कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। फिर बेटा मैं काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकती हूँ, काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हम क्यू वी, क्यू इज चार्ज, V इज, व्हाट इज V, यहां पर V क्या है बेटा, V पोटेंशियल है, क्या है, V क्या है, पोटेंशियल, Q V, बात समझ में आ गई, Q V। तो अब हमें, आप लिखोगे मोमेंटम किसके बराबर है, 2m, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, Q मोमेंट, अब ये है V, क्या V, याद रखना वेलोसिटी नहीं है, V पोटेंशियल, यहां लिखोगे V, ठीक है। तो मेरे पास रेडियस की टर्म क्या आ गई, यहां पर देखो, यहां पर आप लिखोगे, मान लो पार्टिकल एक्स है जिसकी रेडियस r1 है, वो किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2m, काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, मास भी 1 मान लो, काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, चार्ज, चार्ज इसने सेम बताया है, मोमेंटम कितना और पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, मान लेते हैं v, ठीक है। तो r क्या था, mv अपॉन क्यू बी, तो नीचे लिख दो क्यू बी, r2 क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा 2 मास ऑफ 2 क्यू, क्योंकि क्यू सेम है, वेलोसिटी क्या है, सॉरी v इज पोटेंशियल, पोटेंशियल भी सेम है, अपॉन क्यू, चार्ज भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड का रीजन भी सेम है, R1 और R2 का कर दो रेशो, क्यूबी से क्यूबी कट गया बेटा, बस M2 बचेगा क्योंकि क्यूबी सेम है, रूट टू सेम है, तो देखो R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ M1 अपॉन M2, ये आया। मेरे को सिर्फ M1 बाय M2 का रेशो पूछा है, तो स्केयरिंग बोथ साइड कर दो, M1 बाय M2 शुड बी इक्वल्स टू R1 बाय R2 का होल स्केयर, ठीक है। तो मेरे पास R1 बाय R2 का होल स्केयर आ जाएगा, R1 बाय R2 का होल स्केयर, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अभी बोलो कि समझ में आया कि नहीं आया, दो चीजें, दो फॉर्मूले हमें यहाँ पर याद रखने हैं, क्या, दो फॉर्मूले क्या है मैम, मोमेंटम किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, v पोटेंशियल है, ठीक है। अब बताइए, क्लियर हुआ बेटा, थम्स अप दो अगर ये न्यूमेरिकल समझ में आया तो, किसी का भी सही आंसर नहीं था इसमें, तो दो फॉर्मूले याद रखने हैं हमें, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए, देखो जो आंसर यहाँ पर टिक लगा हुआ है जरूरी नहीं है ठीक हो, हाय, कुछ नहीं देखा ना, किसी ने कुछ नहीं देखा ना स्क्रीन पे, देख करो, करो 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 करो,
हेलो हेलो सी ऑप्शन। नहीं बेटा देखो, तुमने देख लिया था, अब मैं तुमसे पूछूंगी फिर बताना है ना, बिकॉज आंसर तो तुम सब देख चुके हो। बट इफ यू आर कंफर्मिंग कि तुम्हारे 10 का आंसर आ रहा है, तो मुझे बताओ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो मुझे पहले तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज बताओ कितना होता है सारे जने। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज लिखो इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन। टेल मी, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल एज कंपेयर टू प्रोटॉन मेरे बेटा, +2e। चार्ज इज +2e, वेरी गुड। मास बताओ, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल एज कंपेयर टू प्रोटॉन। मास ऑफ अल्फा, नहीं चार्ज बता रहे हो, मास बताओ। मास ऑफ अल्फा एज कंपेयर टू प्रोटॉन। फोर, वेरी गुड, 4 टाइम्स है ना। 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। चलो इतना तुम्हें पता है तो फिर तो कर ही लोगे। एंटर से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब सेम मैग्नेटिक फील्ड भी रहा होगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली विद द सेम स्पीड। देखो अब मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर आया मतलब सर्कुलर मोशन लगाएगा, सर्कुलर मोशन लगाएगा, स्पीड भी सेम है देखो, विद परपेंडिकुलरली विद सेम स्पीड। ये लो वेलोसिटी भी सेम दे दी। इफ प्रोटॉन टेक 25 सेकेंड्स टू मेक 5 रिवॉल्यूशंस, फाइंड द टाइम पीरियड फॉर अल्फा पार्टिकल। तो आई थिंक मेरे बच्चों ने कर ही लिया होगा, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये रहा, है ना। तो तुम्हें प्रोटॉन का टाइम दे रखा है कि 5 रिवॉल्यूशन लगाएगा 25 सेकंड में। तो बेटा मुझे एक रिवॉल्यूशन का समय चाहिए होगा कि एक रिवॉल्यूशन का कितना है। तो एक रिवॉल्यूशन का कितना हो जाएगा, 25/5। तो 25/5 कितना आया, 5 माइक्रो सेकेंड। तो यानी एक रिवॉल्यूशन लगाने में उसको इतना सेकंड का समय लग रहा है। अब हमें समय चाहिए किसके लिए, अल्फा के लिए। तो अल्फा के लिए क्या लिखोगे, 2πm/qb मल्टीप्लाई m/qb। ठीक है, हम अब टाइम निकालेंगे अल्फा का। तो अल्फा के लिए क्या लिखोगे, 2π मास ऑफ अल्फा अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा इनटू मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट ही है हमारा, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, टी अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 2π मास ऑफ अल्फा कितना टाइम्स है तुमने ही बताया है मैम, 4 टाइम्स ऑफ एम। चार्ज ऑफ अल्फा कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स ऑफ प्रोटोन यानी ई। ठीक है, यहाँ पर बी लगा दो। तो दोनों टर्म्स को डिवाइड कर सकते हैं, प्रोटोन वाले को और अल्फा वाले को। देखो टी अल्फा को ऐसे लिख दो बेटा, 4 अलग निकाल लो, ये हो गया 2πm/e/b। अब देखो ये वाली जो टर्म है, दिस टर्म इज फॉर, ये किसका टाइम पीरियड है, प्रोटोन का। और प्रोटोन का टाइम पीरियड कितना निकाला है तुमने, 4 बटे, अच्छा ईबी, तो यहाँ पे 2 भी आएगा। ठीक है, 2πm/ev किसके बराबर था, ये तुम लिखोगे कि टी अल्फा इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, ये सारा किसके बराबर है, प्रोटोन के बराबर। प्रोटोन का 5 आया था, ये तो किसके बराबर आ जाएगा, 10 माइक्रो सेकेंड्स, है ना बेटा जी।
तो बाकी के स्टूडेंट्स जिसका नहीं आया है वो आंसर सी यहाँ पे निकाल सकते हैं। वेरी वेल डन एवरीवन। ये तो तुम आराम से कर लोगे। हाँ, नाउ दिस क्वेश्चन, सी दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड। यहाँ पर मेरे 2-3 केसेस बनते हैं, वो 2-3 केसेस वाले हमें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। देखो यहाँ क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है बेटा जिसका मास m है एंड चार्ज q मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में तुम्हारा कोई चार्ज है जो q विल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो एक रीजन में एंटर कर जाता है जिसका मैग्नेटिक फील्ड v है, नेगेटिव z डायरेक्शन में। अब मैग्नेटिक फील्ड ना देखो एक रीजन में है, ये मेरे सवाल को ध्यान से सुनो। मैग्नेटिक फील्ड बेटा इसी रीजन में है, ये जो मैंने ए से लेके डी तक जो लाइन खींची है इसी लाइन के भीतर भीतर मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब कोई चार्ज पार्टिकल बेटा आ रहा है v वेलोसिटी के साथ, ठीक है, ये ऐसे चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ आया। पहले मुझे ये बताओ इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कहाँ लगेगा? अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा तो बेटा ए से डी तक चार्ज पार्टिकल की कुछ ट्रेजेक्ट्री ऐसी होगी, बताओ ऐसी ट्रेजेक्ट्री होगी, क्योंकि वेलोसिटी तो आगे है लेकिन फोर्स ऊपर लग रहा है, तो सर्कुलर मोशन में जाने के लिए चार्ज पार्टिकल ऐसे ही तो उठेगा। तो ये चार्ज पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री कुछ इस तरीके से बनेगी, बोलो हाँ या ना। लेकिन अब अगर चार्ज पार्टिकल, मेरी बात ध्यान से सुना, अगर चार्ज पार्टिकल इसी मोशन में बाहर निकल गया, चार्ज पार्टिकल इसी मोशन में बाहर निकल गया तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं, चार्ज पार्टिकल बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे सवाल पूछते हैं कि कितना एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हुआ। इनिशियली इस वेलोसिटी से आया और इस डायरेक्शन से चला गया, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बताओ, यानी ये एंगल ऑफ थीटा। सवाल बनता है ये पहला जो तुमसे इस प्रश्न में सवाल पूछा है, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड ए से लेके बी रीजन में ही लाई कर रही है, मुझे v की वेलोसिटी बताओ मिनिमम कितनी रखूं कि जो पार्टिकल है वो सिर्फ इस रीजन में कैन जस्ट एंटर द रीजन x इज ग्रेटर देन b। तो पार्टिकल इस रीजन में बस जस्ट एंटर करे, एंटर ना कर पाए, मतलब ये तो समझ गए ना, x इज ग्रेटर देन b। ये x इक्वल्स टू a है, यहाँ पर ये x इक्वल्स टू b है, ये वाला रीजन है थर्ड जहां पर x इज ग्रेटर देन b है। तो बोला कि मिनिमम वो वेलोसिटी बताओ कि पार्टिकल बस इसको टच करके ऐसे चला जाए। बात समझ में आ गई? तो वो वाली मिनिमम वैल्यू तुम्हें यहाँ पर बतानी है। बात समझ में आई कि इस रीजन में, थर्ड रीजन में पार्टिकल एंटर ना करे, ये ना करने की कंडीशन है, जस्ट लिखा है ना, जस्ट एंटर, जस्ट का मतलब है कि इस सरफेस से टकरा के पार्टिकल मुड़ जाए। तो बेटा ये कब होगा मुझे बताओ? यहाँ पर ये सर्कुलर मोशन में आएगा इस तरीके से, इस पार्टिकल का ये सेंटर से लेके यहां तक इसकी रेडियस बनेगी। तो ये पार्टिकल की रेडियस किसके बराबर होनी चाहिए? इस पार्टिकल की रेडियस किसके बराबर होनी चाहिए अगर ये कंडीशन फॉलो करनी है कि x ग्रेटर देन b में पार्टिकल एंटर ना करे? अगर इस पार्टिकल की रेडियस ही, इस पार्टिकल की रेडियस अगर बेटा b से बड़ी हो गई, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूँ, देखो एक एक लाइन में एक एक लाइन में चीजें समझ आ रही हैं। यहाँ पे आओ दोबारा, देखो ये ओरिजिन, ये x इक्वल्स टू a और ये यहाँ पर b है और a और b के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रही है, ठीक है। ये x ग्रेटर देन b यानी यहाँ पर b से बड़ा रीजन है। तो बेटा ये पार्टिकल जब एंटर करेगा तो ये सर्कुलर मोशन बनाना चाहता है इस तरीके से, तो ये सवाल कह रहा है कि ये पार्टिकल बाहर ना निकले। तो पार्टिकल बाहर ना निकले इसका कंडीशन क्या है कि पार्टिकल की रेडियस ग्रेटर देन बी होनी चाहिए कि लेस देन बी होनी चाहिए, मुझे बताओ विच कंडीशन शुड बी फॉलोड? r इज ग्रेटर देन b और r इज लेस देन b। रेडियस अगर r ग्रेटर देन b हो गया तो मतलब बेटा बाहर निकल जाएगा पार्टिकल,
आर इज ग्रेटर देन बी में। तो दैट मीन्स कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए मैम, आर ग्रेटर देन बी। सब एग्री करोगे कि आर ग्रेटर देन बी वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर आपने क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मूला लगाओगे क्या, कि रेडियस जो है मेरी वो किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इस बी वाले से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना, इस बी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी रेडियस बस इस रीजन में रहनी चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये रीजन कितना है, देखो यहां से लेके यहां तक बी है पूरा, और ये यहां से लेके यहां तक ए है। तो पी आर की रेडियस जो मुझे चाहिए थी, ये पी आर वाली रेडियस, ये किसके बराबर हो जाएगी, बी माइनस ए के। तो रेडियस बेटा या तो ग्रेटर हो, लेकिन किसके बराबर होनी चाहिए, बी माइनस ए के बराबर। तो किस क्या आया, एम बी अपॉन क्यू बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी माइनस ए। तो वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन बी माइनस ए क्यू बी अपॉन एम। ठीक है, तो वेलोसिटी किसके, मिनिमम वेलोसिटी कितनी देनी है, ये देनी है, ऑप्शन नंबर बी। समझ आया। अगर इतनी वेलोसिटी दोगे, ये इतनी मिनिमम वेलोसिटी दोगे, तो चार्ज पार्टिकल इस थर्ड रीजन में एंटर नहीं करेगा। जस्ट एंटर का मतलब है ऐसे घूम के फिर ऐसे चला जाएगा वापस, इस रीजन में एंटर नहीं करेगा। ठीक है, किस किस को ये बात समझ में आई, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। हाँ वेरी गुड, बी ऑप्शन, वेरी गुड। समझ में आया ना कि रेडियस शुड बी बी माइनस ए। आ गया, दोबारा रिपीट करना है। फिर एक टर्म आती है बेटा लॉरेंज फोर्स। ठीक है, लॉरेंज फोर्स क्या होता है, अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के उसमें आ जाए, मान लो दोनों चीजें लग रही हैं, मुझे बताओ बेटा ध्यान से देखना, अगर मेरे पास इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, मेरे चार्ज पार्टिकल के प्लस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है बेटा, इसकी वेलोसिटी यहां है। ठीक है, तो इसका मतलब दो फील्ड है। अब वेलोसिटी है तो चार्ज पार्टिकल है और दो दो फील्ड है। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, दो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर कहां फोर्स लगाएगी, इस चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां फोर्स लगाएगी, अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, जिसे हम बोलेंगे एफ ई। मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स लगाएगी क्या, मैग्नेटिक फील्ड नो, क्योंकि बी और वी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, बी और वी पैरेलल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अकेली होगी जो इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाएगी, अभी पढ़ के आ चुके हो। बट क्या चार्ज पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव करेगा, एवरीवन, डज चार्ज पार्टिकल मूव विद सेम वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो आया है, बोलो, क्या सेम वेलोसिटी से मूव करेगा। देखो चार्ज पार्टिकल है, दोनों फील्ड लगा दी मैंने, दोनों की डायरेक्शन तुम्हारी स्क्रीन पे है। अब मैग्नेटिक फील्ड कोई काम नहीं करेगा क्योंकि वेलोसिटी पैरेलल हो गई, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो काम करेगा, हाँ या ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, क्यू ई। तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में एक्सिलरेट होगा, किससे, क्यू ई इक्वल्स टू एम ए। एक्सिलरेशन कितनी है, क्यू ई बाय एम, है ना। तो चार्ज पार्टिकल क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखो चार्ज विल एक्सिलरेट, है, इस केस में बेटा चार्ज क्या होगा, इस केस में चार्ज एक्सिलरेट हो जाएगा। अब ओके, अब मेरी बात सुनो, मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां, ये तुम्हारे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी,
मान लो चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में आ रहा है इस वेलोसिटी के साथ। अब इसमें क्या होगा, इस केस में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड हो गए परपेंडिकुलर। फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पर ऊपर लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स Fm, इस पर फोर्स लग रहा है QE। क्या कोई बता सकता है इस केस में क्या हो रहा होगा बेटा? सेकंड केस में मैं मान जाऊंगी अगर कोई बच्चा बता दे तो, कि इस केस में क्या हो रहा होगा। मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को कैसे घुमाना चाह रहा है? परपेंडिकुलर लग रहा है तो सर्कुलर मोशन में। तो मैग्नेटिक फोर्स सर्कुलर मोशन में घुमाना चाहता है, ध्यान से। बट वेलोसिटी कहाँ है? आगे की तरफ। वेलोसिटी आगे की तरफ है और चार्ज पार्टिकल क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है, तो चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट भी होगा। एक्सिलरेट अब क्या होगा बताओ? तो इसका मतलब इस ये एक ऐसा सर्कुलर मोशन होगा जिस मतलब चार्ज पार्टिकल की जो रेडियस है वो समय के साथ साथ चेंज होती रहेगी, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो रही है समय के साथ चेंज। क्यों? क्योंकि एक्सिलरेशन आ गई। किसकी वजह से एक्सिलरेशन आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो सर्कुलर मोशन जो बनेगा, मान लो पहला ये बना रेडियस r का, क्योंकि इस समय कोई वेलोसिटी भी होगी, लेकिन समय के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों? एक्सिलरेशन है। तो इसका मतलब बाद में तुम्हारा चार्ज पार्टिकल किस जो रेडियस बनाएगा वो कुछ बड़ी बनाएगा। क्यों बनाएगा रेडियस बड़ी? क्योंकि उसके पास अब वेलोसिटी क्या हो गई? वेलोसिटी बढ़ गई। वेलोसिटी बढ़ गई तो सर्कल बड़ा बनेगा। बात समझ में आ गई? तो ये इस तरीके का मोशन रहेगा जिसमें चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? अपनी वेलोसिटी समय के साथ चेंज करता रहेगा, जिसके साथ रेडियस भी चेंज होती रहेगी। क्लियर हुआ ये बात? तो यहाँ पर इसी तरह के बोलते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों है तो कितना फोर्स लगेगा? तो दोनों फोर्स लगाओगे। QE किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक की वजह से। और QV भी किसकी वजह से? मैग्नेटिक की वजह से। तो ये टोटल फोर्स लगेगा। बात समझ में आ गई? अब देखो, मान लो कि किसी चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर हो जाए? ध्यान से सुनना। अगर मैग्नेटिक फोर्स बेटा F इलेक्ट्रिक के बराबर हो जाए तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे? नलीफाई। देखो, इफ द टू फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट, ये दोनों फोर्सेज इक्वल लग रहे हैं और अपोजिट लग रहे हैं, तो ये एक दूसरे के फोर्स को नलीफाई कर देंगे। मतलब चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। अगर चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो, तो मतलब चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा? विदाउट एक्सिलरेशन, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, लीनियर मोशन विद सेम वेलोसिटी। एफ एम इक्वल्स टू माइनस एफ ई बता लगा। तो एफ एम क्यू वी भी है, किसके बराबर हो जाएगा? ये क्यू ई के बराबर। क्यू से क्यू कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आया? वी बी। और ये कब पॉसिबल होगा? मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी जाए, कि अगर मुझे मान लो ऐसे पूछा जाता है कि मुझे नेट फोर्स जीरो करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को कहाँ रखें? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे दोगे? वी क्रॉस बी करके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर है। तो वी क्रॉस बी करके हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि किस डायरेक्शन में रखना है, सो दैट चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो हो। ये समझ आया? ये वाला क्वेश्चन करो। The particle is used from rest. Uniform magnetic field are parallel to each other and helical. Charge particle is released from rest. Initially velocity zero है. In a region of study uniform electric and magnetic field. ध्यान से देखो,
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, बट दोनों पैरेलल टू ईच अदर है। तो अभी तो सिखाया था ये सेम केस, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और ये मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब देखो ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, ठीक है, अभी तो रेस्ट पे है। तो रेस्ट पे है तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कब फोर्स लगाती है, जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होना चाहिए। तो इनिशियली तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगाएगी इस पर फोर्स, अपनी डायरेक्शन में, यानी चार्ज पार्टिकल धीरे धीरे इस यहाँ इसमें वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा। किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। फिर मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाना शुरू करेगी। फिर मैग्नेटिक फील्ड देखेगी अरे ये तो मेरे से पैरेलल में है, तो मेरा फोर्स तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चार्ज पार्टिकल कैसे घूमेगा, स्ट्रेट लाइन। कैसे घूमेगा, स्ट्रेट घूमेगा। यस, स्ट्रेट लाइन, यस, वेरी गुड। तो क्या है, ये वाला क्वेश्चन कर दो। इस क्वेश्चन को कर लो। तो क्या कह रहा है कि एक चार्ज है जो 10 कूलाम का है, मास 1 ग्राम है, सॉरी मास 1 ग्राम, मूव्स इन ए 1 g mass, moves in a circle of radius 10 centimeter under the influence of a magnetic field of induction. This magnetic field दी हुई है टेस्ला। When a particle is at point P, the uniform magnetic field is switched on so that the particle moves along the tangent with a uniform velocity. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखो सबसे पहले तो हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, क्योंकि सब चीजें दी हुई है, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड, रेशो। तो पहले क्या निकालोगे, क्यू बी आर बाय एम से वेलोसिटी निकालोगे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इक्वल्स टू क्यू ई, बट मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कितना होगा, क्यू वी बी। तो यहाँ से इस वेलोसिटी की वैल्यू उठा के यहाँ रख देना, बाकी यहाँ सेम फॉर्मूला बेस लगा के यू विल गेट द आंसर ऑफ ई। ठीक है, यहाँ से आप ई की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अभी निकाला था ना, ई किसके बराबर आया था, अगर दोनों का नेट फोर्स 0 करना है तो ई किसके बराबर आया था, बीबी के बराबर आया था ना। अगर एफ एम किसके बराबर है, मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक के बराबर है, तो क्यू वी बी इक्वल्स टू क्यू ई। क्यू से क्यू कट गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड वी बी आया था। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वही वी बी रखा हुआ है और वी की वैल्यू यहाँ रख दोगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था एवरीवन। ठीक है, ओके देन, सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।